कई वर्षों पूर्व की बात है। राजगढ़ एक सुंदर गांव था जहां लोग प्रेम और एकता से रहते थे। इस गांव का राजा था रघुनाथ सिंह, बलशाली लेकिन अहंकारी। उसका एक ही दृष्टिकोण था, केवल सुंदरता ही मूल्यवान होती है। जो दिखता है वही बिकता है। जो सुंदर दिखे वही मेरे राज्य में रहेगा। यह कौन है? ऐसी भयानक सूरत। तुम जैसे लोग मेरे राज्य की छवि खराब करते हैं। किसने तुम्हें मेरी गांव में आने की इजाजत दी? दफा हो जाओ यहां से। अपनी भद्दी शक्ल फिर कभी मत दिखाना। मीरा ने शांति से उत्तर दिया। राजा, इंसान को उसके रूप से नहीं, दिल से पहचाना जाता है। आप राजा जरूर हैं, पर आप में इंसानियत नहीं रही। राजा बहुत नाराज हो गया और उसने मीरा से कहा कि वो गांव से दूर रहे। मीरा चुपचाप गांव के बाहर एक कोने में रहने लगी, अकेली, किसी से बात किए बिना। उसका साथ केवल उसकी बकरियां और मुर्गियां ही देती थी। वो जो भी थोड़ा बहुत उसके पास था, उसी में खुश रहना सीख गई थी। वह बकरियों का दूध और मुर्गियों के अंडे बेचकर अपना गुजारा करती थी। एक दिन राजा बदहवास हालत में दौड़ता हुआ पहुंचा, जैसे उसकी दुनिया ही उजड़ गई हो। हाफते हुए उसने जोर से पुकारा, मीरा, मदद करो। मीरा अपने झोपड़ी से बाहर निकली यह देखने कि कौन चिल्ला रहा है। और ये देखकर वह हैरान रह गई, वही राजा था जिसने कभी उसे गांव से निकाल दिया था। उसे देखकर मीरा शांत स्वर में बोली, राजा साहब, आज उस औरत की याद कैसे आ गई जिसे आपने कभी इस गांव से बेइज्जत करके निकाला था? क्या आप खुश नहीं थे कि ये भद्दी औरत आपकी नजरों से दूर हो गई? अब यहां क्यों आए हैं? क्या चाहिए आपको? फिर राजा बहुत विनम्रता से बोला, मीरा, मैं गलती पर था। आज मुझे समझ आया कि सुंदरता सिर्फ चेहरे में नहीं होती। मुझे तुम्हारी मदद की सख्त जरूरत है। कृपया मेरी बात सुनो। मुझे पता है आज जो कुछ मेरे साथ हो रहा है वो उसी बर्ताव का नतीजा है जो मैंने तुम्हारे साथ किया था। मेरी बेटी तकलीफ में है। उसके चेहरे पर कुछ हो गया है। मेरी वो सुंदर बिटिया अब एक चुड़ैल जैसी दिखने लगी है। और मुझे यकीन है कि सिर्फ तुम ही उसकी मदद कर सकती हो। प्लीज मेरे साथ चलो, उसकी मदद करो और मुझे माफ कर दो मीरा, मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया था। मीरा एक दयालु औरत थी। जब उसने राजा की बेटी के हालात के बारे में सुना तो वह बिना देर किए उसकी मदद के लिए तैयार हो गई। वह एक विनम्र महिला थी जो हमेशा दूसरों की मदद के लिए तैयार रहती थी। जब राजा मीरा को लेकर महल की ओर पैदल चल रहा था तो गांव के लोग हैरानी से उन्हें देख रहे थे। अरे देखो देखो, वही राजा जो हमें मीरा से बात करने तक से मना करता था, आज उसी के साथ घूम रहा है, उसे महल ले जा रहा है। क्या बात है? आखिर हुआ क्या है? ये वही राजा है जो घमंड में चूर रहता था, अब उसी बदसूरत औरत से बात कर रहा है और उसे महल तक ले जा रहा है। जरूर कोई बड़ी बात हुई है। मीरा और राजा महल पहुंचे। महल में पहुंचते ही रानी मीरा के पास आई और घबराकर कहने लगी, मीरा, मेरी बेटी के साथ न जाने क्या हो गया है। उसका चेहरा अचानक बिगड़ गया है, जैसे किसी ने उसे श्राप दे दिया हो। वो न किसी से बात कर रही है, न खाना खा रही है, बस चुपचाप बैठी रहती है। मीरा ने देखा, राजकुमारी एक कुर्सी पर उदास बैठी थी। उसका चेहरा वाकई डरावना हो गया था। आंखों में खालीपन और चेहरे पर मायूसी साफ झलक रही थी। राजा और रानी दोनों मीरा के आगे हाथ जोड़कर बोले, मीरा, हम तुमसे माफी चाहते हैं। कृपया कुछ करो। हमारी बेटी को बचा लो। हमें तुम्हारी जरूरत है। मुझे माफी की जरूरत नहीं है।
एक अच्छे इंसान होने के नाते जो भी मुझसे बन सकेगा मैं जरूर करूंगी। मुझे बस एक दिन का वक्त दो। मैं कल वापस आकर तुम्हारी बेटी की मदद करूंगी। इतना कहकर मीरा वहां से चली गई। वापसी के रास्ते में मीरा की मुलाकात गांव की कुछ औरतों से हुई। उन्होंने उसे रोका और हैरानी से पूछा, अरे मीरा, तुम उस महल से आ रही हो? कहाँ गई थी? क्या तुम वाकई उस जालिम राजा की मदद करने गई थी? तुम्हें याद नहीं उसने कैसे तुम्हें सबके सामने अपमानित किया था? तुम्हारे जले हुए चेहरे का मजाक उड़ाया था? जिसने तुम्हारी इंसानियत नहीं देखी, सिर्फ चेहरा देखा, आज वही तुम्हारे सामने झुका है और तुम उसकी मदद करने चली गई? मीरा, ये बदले का सही समय है। आज राजा को उसके अहंकार का स्वाद चखाने का मौका मिला है। मत भूलो मीरा, उसने तुम्हें इंसान नहीं समझा था। अब तुम भी उसे उसकी औकात दिखाओ। मीरा मुस्कराई। वह धीरे से बोली, आंख के बदले आंख और दांत के बदले दांत, ये रास्ता सही नहीं होता। मुझे पता है उसने मेरे साथ क्या किया था, कितनी तकलीफ दी, अपमानित किया। लेकिन अगर मैं भी वही करूंगी जो उसने किया, तो फिर मुझमें और उसमें क्या फर्क रहेगा? मैं उस इंसान की तरह नहीं बनना चाहती जिसने मुझे सिर्फ मेरे चेहरे से आका। मैं वही करूंगी जो एक इंसानियत से भरा दिल करता है, मदद। इतना कहकर मीरा वहां से शांत मन से अपने घर चली आई। उसके चेहरे पर कोई गुस्सा नहीं था, बस एक गहरी समझ और सुकून था, जैसे उसने दर्द को भी माफ करना सीख लिया हो। मीरा घर आकर बेचैन हो गई। वह टहलते हुए गहराई से सोचने लगी, राजा की बेटी की मदद कैसे करूं? उसे पता था कि जिस औषधि से इलाज संभव है, वो एक खास पौधा है जो सिर्फ दूर एक शहर के पास पहाड़ों पर उगता है। लेकिन इस सफर के लिए उसे पैसों की जरूरत थी और उसके पास कुछ भी नहीं था। अब पैसे कहां से लाऊं? मीरा सोचती रही। उसकी आंखों में चिंता साफ झलक रही थी, लेकिन दिल में एक ही जज्बा था, किसी भी हाल में उस बच्ची की मदद करनी है। मीरा ने गहरी सांस लेते हुए सोचा, मेरे पास बस एक ही बकरी बची है। अगर मैं इसे बेच दूं, तो शायद दवाई लाने के लिए पैसे जुट जाएं। अपने दिल पर पत्थर रखकर उसने बकरी को प्यार से सहलाया और कहा, माफ करना, तुझे छोड़ना पड़ेगा, लेकिन किसी की जान बचानी है। फिर वह अपनी बकरी को लेकर बाजार की ओर चल पड़ी, आंखों में चिंता, लेकिन दिल में हिम्मत और करुणा थी। बहन जी, ये बकरी बेच रही हो? मुझे एक बकरी चाहिए। मीरा ने विनम्रता से सिर हिलाया और कहा, हाँ, मैं इसे बेच रही हूं। अगर आपको चाहिए तो ले लीजिए। बहुत सीधी सादी और दूध देने वाली बकरी है। उसकी आवाज में मजबूरी थी, क्योंकि वो जानती थी ये बकरी अब किसी और की जरूरत पूरी करेगी, ताकि वो खुद किसी की जान बचा सके। उस आदमी ने मीरा की आवाज में छुपी चिंता को महसूस कर लिया। वह आदमी मुस्कराया, बकरी को साथ लिया और बिना कोई सवाल किए वहां से चला गया। बकरी बेचने के बाद मीरा ने बिना वक्त गवाए पैसे संभाले और सीधे बस स्टॉप की ओर दौड़ी। उस दिन तेज बारिश हो रही थी, आसमान गरज रहा था। उसे बस एक ही बात की चिंता थी, किसी भी हालत में सूरज ढलने से पहले पहाड़ पर पहुंचना है। तभी वो पौधा मिल पाएगा जो राजकुमारी की जान बचा सकता है। मीरा ने बारिश और मुश्किलों के बीच पहाड़ से वो खास पौधा ढूंढ निकाला। वो भीगते हुए थकी हारी घर लौटी और तुरंत दवा तैयार करने में जुट गई। दवा लेकर वो बिना देर किए राजकुमारी की मदद के लिए महल की ओर चल पड़ी। मीरा राजकुमारी के पास पहुंची और धीरे से मुस्कुराते हुए बोली, बिटिया, इस दवा को लगातार 3 रात अपने चेहरे पर लगाना होगा। हल्के हाथों से इसे लगाना है और धोना है। हर रात सोने से पहले लगाना और सुबह ताजे पानी से धो देना। मीरा ने कहा। फिर उसने राजकुमारी को दवा सौंपते हुए भरोसे से देखा और धीरे से सिर हिलाया। राजकुमारी ने मीरा की बताई हर बात को ध्यान से माना और 3 रात वो दवा अपने चेहरे पर लगाई। तीसरी सुबह जब राजकुमारी उठी और आईना देखा, वो चौंक गई। उसका चेहरा पहले जैसा सुंदर और दमकता हुआ था।
मानो कोई चमत्कार हो गया हो। राजकुमारी अपनी आंखों पर यकीन नहीं कर पा रही थी। उसने खुशी से चीखते हुए अपने माता पिता को पुकारा, माँ, पिताजी, देखिए। राजा और रानी दौड़ते हुए कमरे में आए और जैसे ही उन्होंने अपनी बेटी को देखा, उनकी आंखें भर आईं। वो पहले जैसी सुंदर, मुस्कुराती हुई खड़ी थी। राजा तो खुशी से झूम उठे। अगली सुबह राजा खुद मीरा के घर गया और एक सुंदर सा बॉक्स उसे भेंट में दिया। उस बॉक्स में सोना और पैसे थे, धन्यवाद और सम्मान के रूप में। राजा ने नम्रता से कहा, मीरा, अब वापस गांव में आ जाओ। सबके साथ वैसे ही रहो जैसे पहले रहती थी। मीरा गांव में आ बसी और एक नया घर खरीदा। गांव के सभी लोग उसे देखकर खुश हुए। गांव वाले मीरा की उदारता और बड़े दिल की खूब सराहना करने लगे। जिसे हमने ठुकरा दिया था, वही आज हमारी सबसे बड़ी मददगार बनी। कोई कहता, मीरा के दिल में नफरत नहीं, बस सेवा और प्यार है। एक बुजुर्ग बोला। बच्चों की माएं कहती, हमारे बच्चों को अब असली ज्ञान मीरा से मिल रहा है, जड़ी बूटियों का और इंसानियत का। पूरा गांव कहने लगा, मीरा हमारी शान है, जिसने बदले की जगह माफी और मदद को चुना। इस कहानी ने हमें सिखाया कि असली सुंदरता चेहरे से नहीं, दिल से होती है। जो दिखता है वो हमेशा सच्चा नहीं होता, और जो सच्चा है वो हमेशा दिखता नहीं। अहंकार चाहे कितना भी ऊंचा क्यों न हो, एक दिन जरूर टूटता है। किसी के रूप पर नहीं, उसके स्वभाव पर विश्वास कीजिए। बदला लेना तो हर कोई जानता है, पर शांति से माफ करना वही सच्ची ताकत है, क्योंकि अंत में इंसानियत ही सबसे बड़ा धर्म बन जाती है।